आदिवासियों ने वोट मांगे तो वो भी वापस कर दें, वो जेएमएम की पार्टी वापस कर दें, कुर्मियों की पार्टी है। माननीय मुख्यमंत्री भी नैतिकता के साथ जेएमएम को हटा दे और नई पार्टी बनाए। वो कुर्मियों के लहू से बनी हुई पार्टी है और विनोद बाबू के पैसे से, उसमें पैसा लगा है सिर्फ विनोद बाबू का। दिसम गुरु का संघर्ष है, लेकिन पैसा ओनली विनोद बाबू लगा है, क्योंकि वो उस समय वकील थे। कागज पत्र आप ही जानते हैं, पार्टी बनाने में कागज पत्र काम होता है। गुरुजी पढ़े लिखे नहीं थे, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई बोलने में हम डरते नहीं हैं। तो वो विनोद बाबू की पार्टी है, उनके कागज कलम लगा है, उन्होंने सारा दौड़ धूप किया है पार्टी को बनाने में। तो एक काम करिए, जेएमएम पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री छोड़ दें और कोई नया नाम से पार्टी बनाए। अगर वो हमसे 2000-3000 जो वोट दिए उसका अगर हिसाब मांग रहे हैं, तो हम लोग भी कहेंगे भाई वो पार्टी हमारे संघर्ष से बनी है, निर्मल मत खून से बना है। तो आंसू उस वक्त से आज तक कहाँ थे? आंदोलन होते रहा है, लेकिन बीच में झारखंड आंदोलन आया। देखिए, कुर्मियों ने इस बात को मानना होगा, झारखंड बनाने में सभी समूह का योगदान है, थोड़ा बहुत करके। लेकिन जब बड़ी मात्रा की बात आती है तो दो समूह सबसे सामने आते हैं। एक शेड्यूल आदिवासी, जिनमें संथाल, मुंडा, उरांव हो, और एक तरफ कुर्मी, बहुत बड़ी आबादी आती है। तो उस समय हमने देखा कि भाई झारखंड राज्य हमारी प्राथमिकता है, और ये सच्चाई है। जब 1940 से लेकर 1960 तक जयपाल सिंह मुंडा, मैं बार बार कहता हूँ, बिना किसी विवाद के उस टीम के वो कैप्टन थे। जो 20 साल था झारखंड आंदोलन में कैप्टन अगर कोई थे तो जयपाल सिंह मुंडा थे। लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकला? क्योंकि सिर्फ आदिवासी समाज, लोग यही चर्चा हो रही है, केवल आदिवासी समाज झारखंड चाह रहे हैं, तो नहीं मिलने का कारण था। लेकिन जब 70 के बाद विनोद बिहारी महतो की एंट्री हुई और बाकी विनोद बाबू के साथ साथ बहुत सारे ओबीसी, कुछ स्वर्ण चेहरे, दलित, अल्पसंख्यक चेहरे जब आने लगे विनोद बाबू के प्रयास से, विशेषकर धनबाद बोकारो, चूंकि कोयलांचल क्षेत्र ने आग दिया आंदोलन को, तो क्या हुआ कि अब बोला कि नहीं, अब उसके बाद एक नाम, पहले आदिवासियों का आंदोलन बोला जाता था 40 से 60 तक, अब हुआ उसे महतो मांझे का आंदोलन। ये सभी जानते हैं, जो लोग आज भी जिंदा है आंदोलनकारी, वो प्रमुख रूप से ये नारा था, ये महतो मांझे का आंदोलन है। उसके बाद सबने प्रयास किया, धीरे धीरे बाकी ओबीसी वर्ग जुड़े, अन्य 2-4 ही सही स्वर्ण भी जुड़े, मुस्लिम वर्ग के लोग भी जुड़े, और दलित, सभी लोगों ने जुड़े। लेकिन मूल रूप से जो बृहद आबादी थी वो आज भी सच्चाई वही है, महतो मांझी। तो हम लोगों ने प्राथमिकता ये दिया, हमारे पूर्वजों ने भी प्राथमिकता यही दिया कि झारखंड हमारा हो जाएगा। झारखंड, अच्छा एक बात बताइए, अगर मान के चलिए 1970 या 1990 के आसपास अगर झारखंड अलग होता, तो नो डाउट राज्य के सबसे बड़े चेहरा कौन होते हैं? या तो विनोद बिहारी महतो होते हैं, या तो शिबू सोरेन होते हैं, या तो निर्मल महतो होते हैं, क्योंकि आंदोलनकारी नेता यही लोग आ रहे थे। अगर किसी को झारखंड मुक्ति मोर्चा से जाकर अगर मुख्यमंत्री बनना होता, तो नो डाउट विनोद बाबू बनते, या तो शिबू सोरेन बनते, या तो निर्मल महतो बनते, और 2-4 चेहरे थे। तो हमारे पूर्वजों ने ये प्राथमिकता दिया कि राज तो हमारा है, राज को तो पहले अलग कर लेते हैं, फिर जब राज अलग हो जाएगा तो हम लोग शेड्यूल का मांग भी पूरा कर लेंगे। और बाकायदा जब 1980 के बाद जब जेएमएम का अधिवेशन हुआ, तो उसमें गुरुजी ने अपने मुख से कहा, जो उस समय पार्टी के महासचिव थे, कि जब हम लोग राज्य को अलग करेंगे तो राज्य अलग होते ही जो कुर्मियों की मांग है शेड्यूल ट्राइब होने की, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो हमारी प्राथमिकता थी कि राज्य अलग करेंगे। अब कौन जानता था कि राज्य अलग करने में हम लोग भाई भाई रहेंगे, राज्य अलग करने में हमारा खून उसी अनुपात में बहेगा जिस अनुपात में उनका बहेगा, राज्य अलग करने में हमारे भी उतने ही गांव बर्बाद होंगे, हम लोग उतने ही हादसे पर जाएंगे, लेकिन राज्य अलग होते ही सब आंख बंद कर लेंगे, हमें अपना दुश्मन मान लेंगे, ये हमें नहीं पता था। इसलिए आज हम कहते हैं कि विनोद बिहारी महतो, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं गोपनीय रूप से कि 1984-85 में